हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में अपन नॉर्मल पर चर्चा कर रहे थे और नॉर्मल के ऊपर अपन ने क्वेश्चन किए थे। आज के लेक्चर में अपन एक और कांटेक्ट फोर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, दैट इज टेंशन। टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टेंशन इन द स्ट्रिंग, कुछ जैसे नॉर्मल रिएक्शन के लिए अपन ने दो तीन बातें ध्यान रखी हैं, वैसे ही यहाँ पर कुछ कंसिडरेशन और कुछ बातें अपने को ध्यान रखनी है। टेंशन इन द स्ट्रिंग, ध्यान दीजिएगा। टेंशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब एक डोरी जिससे सिस्टम कनेक्ट है, जिससे ब्लॉक कनेक्ट है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहां पर अपने को एक बात ध्यान रखनी है, ये जो अपन स्ट्रिंग लेते हैं वो स्ट्रिंग मासलेस होती है। मासलेस मतलब स्ट्रिंग का मास अपन कंसीडर नहीं करते हैं। स्ट्रिंग इज मासलेस, पहली बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात अपने को ध्यान रखनी है, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल का मतलब है जिसे खींचा नहीं जा सकता है। मतलब जैसे रबर को अपन खींचते हैं तो रबर की लेंथ बढ़ जाती है, वैसे यहां पर स्ट्रिंग को अगर अपन खींचेंगे तो उसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी। दैट इज कॉल्ड इनएक्सटेंसिबल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनएक्सटेंसिबल, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ाई नहीं जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स। टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स। टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है, तीसरी बात, टेंशन जो स्ट्रिंग में लगेगा इट इज ऑलवेज along the length of the string. It is always along the length of the string. Tension is always along the length of string. क्या मतलब हुआ इसका? ऑलवेज अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मान लीजिए अपन एक ऐसी स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है, तो जो टेंशन है वो टेंशन इस स्ट्रिंग की डायरेक्शन में ही लगेगा। मतलब या तो टेंशन इस तरफ होगा, या टेंशन इस तरफ होगा, या टेंशन इस तरफ होगा, या टेंशन इस तरफ होगा। अलोंग द स्ट्रिंग लगेगा। अगर अपन बोले कि टेंशन इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो ये गलत है, ये गलत है। मतलब टेंशन हमेशा ही स्ट्रिंग के अलोंग लगता है। बोलो बात क्लियर? ठीक है, एक और पॉइंट देखें, टेंशन एक्ट इन सच अ वे दैट टेंशन act in such a way that tension act in such a way that it tries to reduce the length of string. It tries to reduce the length of string. टेंशन इस तरीके से लगता है कि वो स्ट्रिंग की लेंथ कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। ये बात तो समझ में आ गई कि टेंशन हमेशा ही स्ट्रिंग के अलोंग लगेगा, उसकी लेंथ के अलोंग लगेगा। लेकिन फिर एक क्वेश्चन रेज हुआ कि ये डायरेक्शन होगी कि ये डायरेक्शन होगी। तो टेंशन इस प्रकार से लगेगा,
टेंशन की डायरेक्शन के लिए ये वाला पॉइंट है। टेंशन इस प्रकार से लगेगा कि वो लेंथ कम करने की कोशिश करे। किसकी लेंथ कम करने की कोशिश करे? स्ट्रिंग की लेंथ कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, कैसे? ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने सरफेस लिया, सरफेस पर दो ब्लॉक्स को स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया। जो स्ट्रिंग की अपन बात कर रहे हैं वो ये है, इससे बोलते हैं अपन स्ट्रिंग। ये है अपने पास स्ट्रिंग। ठीक है, मान लीजिए यहां पर मैंने एक फोर्स लगा दिया F। ठीक है, एक फोर्स लगा दिया F, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इधर चलेगा, इधर चलेगा। ये फोर्स इस ब्लॉक को खींचेगा, ये ब्लॉक स्ट्रिंग को खींचेगी, स्ट्रिंग इस ब्लॉक को खींचेगी और ये पूरा सिस्टम आगे चलेगा। बोलो, ये बात समझ में आए? ठीक बात है। अब टेंशन, टेंशन कहां पर लगेगा? इस स्ट्रिंग में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा टेंशन की डायरेक्शन कैसे आएगी। इस पॉइंट के बारे में सोचो, इस पॉइंट के बारे में। ये वाला ब्लॉक स्ट्रिंग को इस तरफ खींच रहा है, ये वाला ब्लॉक स्ट्रिंग को इस तरफ खींच रहा है। तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से स्ट्रिंग भी ब्लॉक को खींचेगी, स्ट्रिंग भी ब्लॉक को खींचेगी, स्ट्रिंग भी ब्लॉक को खींचेगी। तो इस पॉइंट पर टेंशन आएगा इस डायरेक्शन में। हाँ साहब, ये बात तो समझ में आई। ठीक बात है। अब इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर देखें तो स्ट्रिंग इस ब्लॉक को आगे की तरफ खींच रही है, स्ट्रिंग इस ब्लॉक को आगे की तरफ खींच रही है, मतलब टेंशन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक बात है। टेंशन, पहला पॉइंट तो क्लियर, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग हो गया। दूसरा पॉइंट देखें, टेंशन इधर से इधर और इधर से इधर, तो ये इसकी लेंथ कम करने की कोशिश कर रहा है। लेंथ कम नहीं करेगा, लेंथ कम करने की कोशिश करेगा, ऐसा डायरेक्शन के लिए हम समझ सकते हैं। बोलो, समझ में आया? ठीक बात। एक और चीज समझे, ये यहां पर इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। अगर मैंने इधर से देखा तो टेंशन सेंटर की तरफ है, और अगर मान लो मैं इधर से देखता हूं तो सेंटर ये है, तो टेंशन इधर से इधर की तरफ है। मतलब अपन ऐसा भी टेंशन की डायरेक्शन के लिए समझ सकते हैं कि टेंशन हमेशा ही सेंटर की तरफ होता है। अब किसके सेंटर की तरफ होता है? तो पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग के सेंटर की तरफ होता है। टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग क्यों बोला भैया? क्योंकि यहां पर तो सिंगल एक ही स्ट्रिंग है अपने पास। सिस्टम में दो स्ट्रिंग भी हो सकती हैं, सिस्टम में तीन स्ट्रिंग भी हो सकती हैं, तो ये एक पार्ट होगा। थोड़ा सा और आगे क्लियरिटी आएगी, लेकिन बोलो ये समझ में आया क्या? टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब टेंशन की डायरेक्शन के लिए अपन एक और ऐसी चीज लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। किसका सेंटर? सेंटर ऑफ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का जो पार्ट होगा, जो स्ट्रिंग होगी, उसके सेंटर की तरफ होगा। बोलो, समझ में आया क्या? ठीक है, ये तो कुछ जनरलाइज बात हुई टेंशन के बारे में। ठीक है, क्या क्या? स्ट्रिंग इज मासलेस, ये जो स्ट्रिंग है इसका मास नहीं है। दूसरा, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ जितनी है उतनी ही बनी रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। जैसे ये स्ट्रिंग 10 सेंटीमीटर की है, तो पूरे प्रॉब्लम में ये 10 सेंटीमीटर की ही बनी रहेगी।
तीसरा, टेंशन किस तरीके से एक्ट करता है? टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग एक्ट करता है। ठीक है, टेंशन की डायरेक्शन कैसी होती है? टेंशन इस तरीके से लगता है कि वो स्ट्रिंग की लेंथ को कम करने की कोशिश करता है। ठीक बात है। अच्छा, टेंशन की डायरेक्शन के लिए एक और पॉइंट है अपने पास, टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। बोलो समझ में आया क्या? ठीक बात। पॉज कीजिए, नोट कीजिए, अपन टेंशन के ऊपर और चर्चा कर रहे हैं, नोट कीजिए। आइए टेंशन के ऊपर कुछ सवाल देखते हैं, बेसिक सवाल देखते हैं, पहले समझिएगा, है ना, देखिएगा, है ना। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास एक ब्लॉक, ठीक, ये दूसरा ब्लॉक, और यहां पर मैंने एक फोर्स लगा दिया। मान लेते हैं ये मेरे पास 3 kg का है, ये मेरे पास 5 kg का है, ठीक है, और यहां पर 40 न्यूटन का मैंने फोर्स लगा दिया, 40 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ठीक है, तो क्या आ गया? फाइंड, क्वेश्चन कैसे हो गया? फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। ये दो चीजें अपने को फाइंड करना है। क्या करना है? एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक बात है। एक्सीलरेशन तो बहुत आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। कैसे? इस पूरे को एक सिस्टम मान लूं मैं, पूरे को एक सिस्टम मान लिया तो मेरे पास ब्लॉक कितने केजी का हो गया? 8 केजी का। फोर्स कितने का लगाया है? 40 न्यूटन का। ठीक है भैया, 40 न्यूटन का। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया मेरे पास? ma = 40, तो a = यहाँ पर मास कितना हो गया? 8 केजी का, तो ये हो गया अपने पास 8, मतलब ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन में तो कोई खास बात नहीं, सीधा सीधा अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब टेंशन फाइंड आउट करना है, तो टेंशन फाइंड आउट करने के लिए देखिए, यही फिगर फिर से बनाया आपने, यही फिगर फिर से बनाया और फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये बना दिया। यहाँ पर फोर्स है मेरे पास 40 न्यूटन का, ठीक है, 40 न्यूटन का। इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में a, ठीक है। यहाँ पर टेंशन किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में टेंशन t, इस डायरेक्शन में टेंशन t, ठीक है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम अपन बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम मैंने सिखाया आपको, नॉर्मल रिएक्शन में फाइंड कैसे बनाते हैं अपन। सारे फोर्सेस जो ब्लॉक पर लग रहे हैं उनको रिप्रेजेंट कर दें, तो वो जो डायग्राम बनेगा उसे बोलेंगे अपन फ्री बॉडी डायग्राम। अब 3 केजी वाले के लिए पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो देखिएगा 3 केजी वाले पे इसका एक्सीलरेशन इस तरफ, टेंशन आ गया इस तरफ, इस तरफ इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। 5 केजी वाले पर देखिए, 5 केजी वाले पर देखिए, 5 केजी वाले पर टेंशन, टेंशन आ गया इस तरफ फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का, और एक्सीलरेशन भी इसका इस तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर और 2 फोर्स लग रहे हैं, हालांकि उसका अपने को यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, फिर भी अपन ड्रॉ कर देते हैं। इसका mg नीचे की तरफ, मास है 3, मास कितना है इसका? 3, तो मेरे पास कितना आ गया? 3 × 10 दैट इज 30, और यहां पर लग गया नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक है। यहां पर इसका mg नीचे की तरफ, मतलब इसका मास है 5 kg, तो ये हो गया 50 न्यूटन नीचे की तरफ, और
ऊपर आ गया नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर इसे N1 मान लेते हैं, इसे N2 मान लेते हैं। हालांकि इस N1 और 30 को अपने को कैलकुलेट नहीं करना है, अपने को कैलकुलेट करना है टेंशन। तो यहाँ पर देखिएगा F नेट इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, देखिएगा F नेट इज इक्वल टू आ गया 40 इस तरफ माइनस टेंशन, टेंशन इस तरफ, और F नेट को मैं लिखता हूं MA 40 माइनस टेंशन, मास A 40 माइनस टेंशन। A मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूं, A मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूं, ध्यान दीजिएगा। तो 5 into 5 is equal to 40 माइनस टेंशन, टेंशन को इधर लेकर आए तो 40 माइनस 25, तो टेंशन मेरे पास आ गया 15 न्यूटन। ठीक बात है, ये कैलकुलेट कर लिया अपन टेंशन। यहां पर देखें, यहां पर देखेंगे तो एफ नेट तो मेरे पास सिर्फ टेंशन ही है, तो क्या लिखूंगा, मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू टेंशन। इधर तो कोई फोर्स ही नहीं, टेंशन मास कितना है 3, एक्सीलरेशन में कैलकुलेट कर चुका हूं 5, तो आ गया, तो टी बराबर आ गया 15 न्यूटन। दोनों से कैलकुलेट किया जा सकता है, दोनों से टेंशन को फाइंड आउट किया जा सकता है। आपको जिससे अच्छा लगता है उससे फाइंड आउट कीजिए, ये थोड़ा सा आसान तरीका है। देखिए और थोड़ा सा क्वेश्चन से शुरू करते हैं, एक आध क्वेश्चन और बेसिक ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए मेरे पास 2 की जगह पर 3 ब्लॉक आ गए, 2 की जगह पर 3 ब्लॉक आ गए, एक ब्लॉक ये, दूसरा ब्लॉक ये, और तीसरा ब्लॉक ये। मान लीजिए यहां पर फोर्स लगा दिया इस तरफ, इसको ले लेता हूं मैं 1 kg का, इसको ले लेता हूं 2 kg का, इसको ले लेता हूं 3 kg का, और फोर्स लगा दिया मैंने 18 न्यूटन का, ठीक है, 18 न्यूटन का, ठीक है। अब फिर से क्वेश्चन वही है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग्स फाइंड आउट करें और एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट करें। तो टेंशन कैसे लगे, क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, फाइंड एक्सीलरेशन एंड T1 एंड T2। T1 एंड T2 क्यों लिखा भैया, क्योंकि ये स्ट्रिंग अलग है और ये स्ट्रिंग अलग है, T1 एंड T2। यहां पे लगेगा मेरे पास T1 और यहां पर लगेगा मेरे पास T2, T1 एंड T2, ठीक है। कोशिश करेंगे इस सवाल को, चलिए थोड़ी सी कोशिश कर लीजिए, पॉज कीजिए स्क्रीन को और कोशिश कीजिए। हो गया, देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। अब बार बार अपने को इतना बनाने की जरूरत नहीं है, अपन इसी को बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, देखिएगा, है ना। 3 ब्लॉक, ध्यान से समझिएगा। एक्सीलरेशन निकालना तो कोई कठिन बात नहीं है, एक्सीलरेशन के लिए तो अपन इसको एक पूरा सिस्टम कंसीडर कर लेंगे और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये है मेरे पास 1 kg का, ये है 2 kg का, ये है 3 kg का, ठीक है। यहां पर मेरे पास mg नीचे की तरफ लग गया, यहां पर मेरे पास mg नीचे की तरफ लग गया, यहां पर मेरे पास mg नीचे की तरफ लग गया, ठीक बात है। यहां पर नॉर्मल लग गया n1, यहां पर नॉर्मल लग गया n2, और यहां पर नॉर्मल लग गया n3, n1 n2 n3, ठीक है। हालांकि अपने को n1 n2 n3 कैलकुलेट नहीं करना है, ये इसको 1 2 3 ले लें, 1 2 3 अलग अलग मार्क्स दिए इसलिए, ठीक बात है। टेंशन कैसे लगेगा देख लेते हैं। यहां पर टेंशन इस तरफ, सेंटर इस तरफ है इसलिए T1, यहां पर टेंशन इस तरफ, ठीक है, ये सेंटर है मेरे पास, ये लेंथ कम करने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार यहां पर टेंशन T2 इस तरफ, यहां पर टेंशन T2 इस तरफ, बिल्कुल ठीक बात है सर, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
एक्सीलरेशन तो सीधा सीधा आ गया। एक्सीलरेशन अगर मैं इसको सिंगल मानूं तो मेरे पास ये पूरा ब्लॉक आ जाएगा 6 का और फोर्स लग जाएगा 18 का। तो मेरे पास ma इज इक्वल टू हो गया 18, तो 6a इज इक्वल टू 18, मतलब a इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन तो मेरे पास सीधा सीधा आ गया। ठीक बात है, ठीक है। अब देखें, इससे फाइंड आउट करें, पूरा का पूरा सिस्टम कहां जाएगा। इस वाले ब्लॉक के लिए देखिए, इसका एक्सीलरेशन इस तरफ, यहां पर टेंशन लगा T1, ठीक है ना। तो यहां पर तो मैं लिख सकता हूं सीधा सीधा लिख सकता हूं ma इज इक्वल टू T1। मास कितना है 1, एक्सीलरेशन है मेरे पास 3 T1 तो इजीली कैलकुलेट हो गया, अपने पास आ गया 3 न्यूटन। बिल्कुल ठीक बात, 3 न्यूटन। अच्छा, अब दूसरे वाले के लिए बनाया, दूसरे वाले के लिए देखिए, दूसरे वाले के लिए एक्सीलरेशन इस तरफ, टेंशन T2 इस तरफ, टेंशन T1 इस तरफ। इसके लिए बनाया, इसके लिए कैसे बनेगा, यहां पर टेंशन T2 इस तरफ, यहां पे 18 इस तरफ और एक्सीलरेशन इस तरफ, ठीक है। तो इसके लिए लिख के देखें, इसके लिए लिखे अपन, इसके लिए ma इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, इसके लिए ma इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा भैया, ma इज इक्वल टू 18 माइनस T2। बोलो ये समझ में आया क्या। एक्सीलरेशन इस तरफ है, 18 वाला फोर्स ज्यादा होगा, माइनस T2। मास कितना दिया इसका, इसका मास अपन ले रहे हैं 3, सो 3। एक्सीलरेशन कितना निकाला मैंने 3, 18 माइनस T2। T2 को इधर ले आए तो T2 इज इक्वल टू 18 माइनस 9, तो T2 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 9 न्यूटन। टेंशन T1 आ गया 3 न्यूटन और टेंशन T2 आ गया 9 न्यूटन। इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। देखें, यहां पर ma इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि ब्लॉक इस तरफ जा रहा है, क्योंकि ब्लॉक इस तरफ जा रहा है तो T2 बड़ा होगा T1 से, मतलब मैं लिखूंगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। इसका मास कितना है, मास है 2 लिख लिया। एक्सीलरेशन कितना निकाला है 3 लिख लिया। T2 फाइंड आउट करना है, T1 पहले भी निकाल चुका हूं, T1 मेरे पास कितना है 3, इसको इधर लेकर आ गए तो 6, T2 बराबर हो गया 6 प्लस 3, मतलब T2 बराबर मेरे पास आ गया 9 न्यूटन। बोलो समझ में आया क्या, पक्की बात, क्लियर है। पॉज करो, नोट करो, इसको पॉज करो, नोट करो। देखो सवाल में और थोड़ी सी वैरायटी बढ़ा रहे हैं, आइए और सवालों पर चर्चा करते हैं, है ना। इन सवालों को बोलते हैं पुली ब्लॉक सिस्टम। क्या बोलते हैं, पुली ब्लॉक सिस्टम, पुली ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। ब्लॉक तो अपने को मालूम है, पुली क्या होता है, पुली का एक जनरल आइडिया देता हूं मैं आपको, जनरल आइडिया देता हूं। जैसे कुएं से अपन पानी निकालते हैं, आपने देखा होगा, कुएं से अपन पानी निकालते हैं, तो वहां पर पानी निकालने के लिए रस्सी जिस सिस्टम से जाती है, रस्सी एक ऐसे व्हील से जाती है जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं घिरनी, जिसे बोलते हैं घिरनी। उसी घिरनी को बोला जाता है पुली, उसी घिरनी को बोला जाता है पुली, ठीक है। पुली के ऊपर से रस्सी जाती है, अंदर बाल्टी पानी लेकर आती है और फिर अपन उसे खींचते हैं। तो रस्सी जिस व्हील पर होती है उसको बोलते हैं अपन पुली, ठीक है, जिसे हिंदी में अपन घिरनी भी बोलते हैं, जिसे अपन हिंदी में घिरनी भी बोलते हैं। जैसे अपन ने नॉर्मल के लिए 2 बातें सीखी हैं, टेंशन के लिए कुछ बातें सीखी हैं कि
टेंशन में स्ट्रिंग मासलेस होती है, इनएक्सटेंसिबल होती है। ऐसे ही पुली के लिए अपन 2 पॉइंट ध्यान रखते हैं कि पुली इज मासलेस। पुली इज मासलेस मतलब पुली का मास भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, पुली इज फिक्स्ड। पुली इज फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब है पुली अपनी जगह से इधर या उधर नहीं जाएगी। पुली अपनी जगह से इधर या उधर नहीं जाएगी। पुली इज फिक्स्ड। ये 2 बातें अपन लेते हैं। देखिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। पहले बेसिक क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए मेरे पास ये मैंने ये पुली फिक्स कर दी, दिस इज कॉल्ड पुली। ये फिक्स है, दिस इज कॉल्ड पुली। ओके, पुली से यहां से एक स्ट्रिंग को पास किया, रोप को पास किया और एक मास लगा दिया। यहां से भी पुली और एक मास ऐसा लगा दिया, ये ऐसा हो गया। इसको बोलते हैं अपन पुली ब्लॉक सिस्टम। ये बिल्कुल बेसिक सवाल है ना, बिल्कुल बेसिक सवाल से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, है ना। मान लेते हैं ये वाला ब्लॉक 4 kg का है और ये वाला ब्लॉक 2 kg का है। ये वाला ब्लॉक 4 kg का है और ये वाला ब्लॉक 2 kg का है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन। फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन। एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट करें, मतलब इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन कितना होगा और स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। तो देखिएगा अपन फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं इसका। देखिए आसान है, देखिएगा, है ना। इसका फ्री बॉडी डायग्राम अपन बनाते हैं। कैसे बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम, ध्यान दीजिए। ये पुली तो फिक्स्ड है, ठीक है। यहां से ये 4 kg है, ठीक है। यहां से ये 2 kg है, ठीक है। ये 2 kg है, ठीक है। अच्छा, ये बात तो क्लियर है फिगर से कि 4 kg वाला ब्लॉक नीचे आएगा तो 2 kg वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा। 4 kg वाला ब्लॉक नीचे आएगा, 2 kg वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा। मतलब इसका एक्सीलरेशन तो हो गया नीचे की तरफ और इसका एक्सीलरेशन हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है। अब यहां पर लग गया mg, बिल्कुल ठीक बात। यहां पर भी लग गया mg। mg मतलब कितना हो गया 2 इंटू जी मतलब 20 और यहां पर 4 इंटू जी मतलब हो गया 40, ठीक बात है। अब टेंशन, टेंशन लेंथ रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, मतलब टेंशन इधर लगेगा और इधर से देखेंगे तो टेंशन इधर लगेगा। ये इसका सेंटर, दोनों तरीके से सोच सकते हैं। ऐसी लेंथ कम करने की कोशिश करेगा या नीचे से देखेंगे तो टेंशन अपने को यहां पर सॉरी सेंटर यहां पर दिखाई देगा तो टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर होता है, इसलिए ऊपर की तरफ लगेगा। और अगर अपन ऊपर से देखेंगे तो सेंटर नीचे की तरफ आएगा। किसका सेंटर? पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग का सेंटर। सेंटर कहां आएगा? यहां पर। तो ऊपर से देखेंगे तो सेंटर आएगा नीचे की तरफ, ऊपर से देखेंगे तो सेंटर आएगा नीचे की तरफ, मतलब टेंशन नीचे की तरफ होगा। अच्छा, यहां पर देखें, यहां पर कैसा होगा टेंशन? यहां ये सेंटर है तो टेंशन इधर और ऊपर से देखेंगे तो टेंशन नीचे की तरफ। बोलो समझ में आया क्या? क्लियर है बात? ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। चाहे तो अपन इसी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो इसको अलग अलग बनाकर सॉल्व किया जा सकता है। ये भी पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। देखिएगा यहीं से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें ये ब्लॉक जा रहा है ऊपर, ठीक है। ऊपर जा रहा है तो पहले तो लिख लें एफ नेट। किसके लिए लिख रहा हूं मैं? इसके लिए। एफ नेट इज इक्वल टू, ऊपर जा रहा है तो
टेंशन बड़ा होगा और ये 20 छोटा होगा, ठीक है। और एफ नेट को अपन लिखते हैं एम ए इज इक्वल टू टी माइनस 20, एम ए लिखते हैं एफ नेट को, ठीक बात है। मास कितना है इसका 2, तो 2a इज इक्वल टू टी माइनस 20, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब ऐसा इसके लिए लिख लो, इसके लिए देखिए ये आ रहा है नीचे की तरफ, तो एफ नेट ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब 40 न्यूटन ज्यादा होगा और टेंशन होगा कम ऊपर की तरफ, ठीक है। बोलो ये समझ में आया क्या? यस, ठीक। फिर से इसको लिखें एम ए इज इक्वल टू 40 माइनस टेंशन, मास कितना है 4 kg, तो लिखें 4a इज इक्वल टू 40 माइनस टेंशन। ये मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन से मैं एक्सीलरेशन भी फाइंड आउट कर सकता हूं और टेंशन भी फाइंड आउट कर सकता हूं। देखिए दोनों को ऐड कर दिया मैंने, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या हो गया 2a इज इक्वल टू t माइनस 20, 4a इज इक्वल टू 40 माइनस t, इन दोनों को ऐड कर दिया। जब ऐड कर दिया तो टेंशन ने टेंशन को मार दिया, टेंशन ने टेंशन को मार दिया। यहां पर कितना हो गया मेरे पास, ये दोनों तो प्लस है पॉजिटिव है तो 8 हो गया, तो आ गया 6। यहां पर 40 में से 20 चला गया, 40 में से 20 चला गया तो आ गया 20, तो a बराबर कितना आ गया भैया आपके पास, a बराबर आ गया 20/6, ठीक है 20/6, 20/6 मतलब हो गया आपके पास 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 3 जा 6 एंड 2 10 जा 20, तो 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो मेरे पास एक्सीलरेशन आ गया। अब इसको किसी भी इक्वेशन में रख देता हूं तो मेरे पास टेंशन आ जाए। देखिएगा कैसे, यहां पर ये हो गया 2a इज इक्वल टू t माइनस 20, a की वैल्यू कितनी है 10/3, यहां पर 2 इंटू 10/3, 20 को इधर लेकर आ गए तो ये आ गया, कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 20 ये हो गया 60, 60 20 तो ये हो गया 80/3 न्यूटन, ये आ गया मेरे पास टेंशन, है ना। ये कितना हो गया 20/3 प्लस 20, एलसीएम आया 3, 60 प्लस 20 80/3 न्यूटन, ये आ गया टेंशन। बोलो समझ में आया क्या, क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। देखिए और सवाल करते हैं, और थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखिएगा समझिएगा। बेसिक सवाल, ये भी बेसिक, पहले अपन सारे बेसिक सवाल कर लेते हैं जिससे टेंशन नॉर्मल एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर हो जाए। समझिएगा, मान लीजिए मेरे पास ऐसा एक टेबल कंसीडर कर लीजिए, एक टेबल कंसीडर कर लीजिए, है ना। टेबल पर ये यहां पर ऐसे पुली लगी है, क्या लगी है साहब, पुली लगी है। एक ब्लॉक स्ट्रिंग से इस तरीके से लटका हुआ है, ठीक है, और एक ब्लॉक टेबल के सरफेस पर रखा हुआ है, ऐसा है, ठीक है। ये मान लेते हैं अपन 5 kg का है और ये मान लेते हैं अपन 3 kg का है, ठीक है। क्वेश्चन वही है, फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन, फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन, ठीक है। देखें कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा इधर, इधर ध्यान दीजिएगा, फिर से इसको बनाते हैं अपन, समझिएगा, ध्यान इधर ही रखिएगा। ये ब्लॉक पुली, पुली से ये, इससे ये एक और ब्लॉक, ये सरफेस, ठीक है। चलिए ये बात तो अपने को समझ में आ गई कि ये 5 kg का है, ये 5 kg है तो ये नीचे की तरफ आएगा,
जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा तो ये ब्लॉक इस तरफ जाएगा, मतलब इसका एक्सीलरेशन आ गया नीचे की तरफ और इसका एक्सीलरेशन, ये ब्लॉक किस तरफ जाएगा, ये ब्लॉक इस तरफ जाएगा, ये वाली स्ट्रिंग इसको इस तरफ खींचेगी, मतलब इसका एक्सीलरेशन आ गया इस तरफ। ठीक बात है। यहां पर तो सरफेस ही नहीं था इसलिए कोई नॉर्मल की बात नहीं की, यहां पर मेरे पास नॉर्मल की बात आएगी। नॉर्मल mg मतलब 30 mg नीचे की तरफ 30 और नॉर्मल आ गया ऊपर की तरफ। यहां पर सरफेस कांटेक्ट में नहीं है इसलिए नॉर्मल का कोई लेना देना नहीं है। ठीक बात है, नॉर्मल का कोई लेना देना नहीं है। चलो अच्छी बात। फिर इसका वेट mg नीचे की तरफ, mg वेट कितना हो गया, mg ये कितने का है 5 kg का, 5 kg का है तो 50 न्यूटन का वेट नीचे की तरफ आता है। ठीक है साहब। अब टेंशन, इस पार्ट में ये हो गया सेंटर, इस पार्ट में ये हो गया सेंटर, तो सेंटर की तरफ टेंशन नीचे से देखा तो ऊपर की तरफ और अगर ऊपर से देखेंगे तो नीचे की तरफ। ठीक बात है। यहां पर ये हो गया सेंटर तो इधर आ गया टेंशन इस तरफ और इधर से देखेंगे तो टेंशन इस तरफ। बिल्कुल ठीक बात है। बोलो समझ में आया क्या? इधर से देखा तो सेंटर मेरे को यहां पर देखा तो टेंशन इस तरफ हो गया। अब अगर यहां से देखूंगा तो सेंटर मेरे को इस तरफ दिखाई देगा तो टेंशन इस तरफ होगा। ठीक है। अब इन दोनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं अपन, हालांकि इससे भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कैसे बनाए अपन। ये 3 kg के लिए बनाया मैंने, ये 3 kg वाले के लिए बनाया, ये 3 kg वाले के लिए 30 नीचे, नॉर्मल ऊपर, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है टेंशन इस तरफ। नॉर्मल का तो कोई मेरे को लेना देना है नहीं, नॉर्मल पूछा भी नहीं गया है और अगर पूछा भी जाता तो भी सीधा सीधा लिख देता नॉर्मल बराबर 30, नॉर्मल बराबर 30 ये लिख देता मैं, नॉर्मल बराबर 30। ठीक है। लेकिन मेरे को पूछा गया है एक्सीलरेशन और टेंशन, तो ध्यान दीजिए। अब इसका बना दे, इसका ध्यान दीजिए। यहां पर ये 5 kg वाले का अपन ने बना दिया, ये 5 kg वाले का अपन ने बना दिया। 5 kg वाले में 50 आ रहा है नीचे, एक्सीलरेशन भी नीचे और टेंशन है ऊपर। बोलो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या इसको? इसकी एक इक्वेशन बनेगी, इसकी एक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, कितना आ रहा है बताइए, देखिए कोशिश कीजिए इसको। हो गया? चलो देखो, देखो इधर देखना, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसके ऊपर नेट फोर्स तो टेंशन के बराबर है, नेट फोर्स टेंशन के बराबर है, इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है नहीं। मास कितना है 3a बराबर टेंशन, 3a बराबर टेंशन। ठीक बात है। आगे देखें, इसमें देखें, इसमें एफ नेट हो जाएगा 50 माइनस टेंशन, एफ नेट हो जाएगा 50 माइनस टेंशन। ब्लॉक आ रहा है नीचे तो नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा, स्वाभाविक है, नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा। एफ नेट को क्या लिखते हैं? मास इनटू एक्सीलरेशन 50 माइनस टेंशन। मास कितना है भैया 5, तो 5a इज इक्वल टू 50 माइनस टेंशन। ये दो इक्वेशन अपने पास। अब इस टेंशन को यहां पे रख देता हूं, ठीक है, टेंशन को यहां पर रख देता हूं तो मेरे पास क्या हो गया 5a इज इक्वल टू 50 और टेंशन की जगह पर रख दिया तो 3a इधर आ गया तो 3a प्लस 5a हो गया 8a बराबर 50
ए बराबर हो गया 50 अपॉन 8, 50 अपॉन 8 तो 2 से डिवाइड कर दें, 25 आ गया। हम नीचे ये तो आ गया मेरे पास एक्सीलरेशन, ये तो आ गया मेरे पास एक्सीलरेशन। अच्छा अब और आगे देखें, एक्सीलरेशन आ गया अपने पास, ठीक बात है। अब क्या एक्सीलरेशन को यहां पर रख देता हूं, टेंशन आ जाएगा। मेरे को मालूम है 3a इज इक्वल टू टेंशन है, 3 इंटू 25/4 इज इक्वल टू टेंशन। तो टेंशन की वैल्यू आ गई मेरे पास 75/4 न्यूटन। ये टेंशन आ गया मेरे पास और ये एक्सीलरेशन आ गया। बोलो समझ में आया क्या? क्लियर है बात यहां तक? पक्की बात है? पॉज करें, नोट करें, है ना? नोट कीजिए इसको।